Good morning, dear student. Today is our turn of science book, so we study our science book. स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा सॉइल इरोशन एंड कंजर्वेशन। बच्चों, पिछले दो वीडियोस में हमने सॉइल इरोशन और कंजर्वेशन के बारे में अच्छे से पढ़ा था। सॉइल इरोशन क्या होता है अभी मैं आपको एक बार वापस से बता देती हूँ। सॉइल इरोशन यानी कि मिट्टी का जो टॉप सॉइल है वो हवा के द्वारा या फिर और भी रीजन्स के द्वारा जब वो रिड्यूस हो जाता है तो उसे सॉइल इरोशन कहा जाता है। और सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को सॉइल कंजर्वेशन से मिट्टी या सॉइल को इरोशन से बचाने के लिए जो प्रिवेंशन की जाते हैं उन्हें सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। और इसमें हमने कॉजेज ऑफ सॉइल इरोशन पढ़ा था और इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन पढ़ा था। फिर हमने कंजर्वेशन में प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोशन, ये कुछ हमारा चैप्टर रहा था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने इससे रिलेटेड जितना भी होमवर्क था वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। साथ ही हमने इसका कुछ वर्क भी कर लिया। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट वर्क। डियर स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक रहेगा डिफाइन द फॉलोइंग एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें दो टॉपिक्स को आज क्लियर करना है। देखिए कौन से फर्स्ट हमें करना है डिफाइन द फॉलोइंग, यानी हमें कुछ डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? एफॉरेस्टेशन को डिफाइन करना है, क्रॉप रोटेशन को डिफाइन करना है, बर्ड्स को डिफाइन करना है और ट्रेस फार्मिंग या टेरिस फार्मिंग से हम बोल सकते हैं। देखिए क्या होता है वो अभी है एक नोटबुक में हम क्वेश्चन आंसर के रूप में करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा डिफाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन, यानी कि एफॉरेस्टेशन क्या होता है? तो पेड़ पौधों को लगाने की जो प्रोसेस होती है उसे एफॉरेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन बच्चों फसलों का चक्रीकरण, यानी कि क्रॉप रोटेशन मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। एक भूमि पर फॉर्म लैंड जो होती है जहाँ हम खेती करते हैं उस भूमि पर एक साल कोई दूसरी फसल बोना, दूसरी साल अदर एंड थर्ड ईयर नेक्स्ट। तो इस प्रकार से फसल का रोटेशन जो चलता है, चक्र जो चलता है उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। अब डेफिनेशन देखिए इसकी। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑन ए फार्म लैंड इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है? एक ही भूमि के ऊपर अलग अलग प्रकार की फसल के बोने का जो चक्रीकरण होता है उसे क्रॉप रोटेशन कहा जाता है। आगे है बंड्स। बंड्स को हिंदी में बाड़बंदी बोला जाता है। बाड़ जिसे हम बोल सकते हैं, ये क्या होती है? ये मिट्टी की बड़ी बड़ी दीवारें होती है जो किसी भी खेत के आसपास बनाई जाती है या फिर हम कह सकते हैं नदियों के आसपास बनाई जाती है, ताकि नदियों का जो फ्लो वाटर होता है, आप जानते हो बारिश के समय पानी का फ्लो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इस कारण जब वाटर का फ्लो होता है तो वो मिट्टी से उसकी जो न्यूट्रिएंट है उनको भी बहा के लेके चला जाता है, इसीलिए बंड्स बनाए जाते हैं। अब देखिए बंड्स क्या होता है, इनको अपन को डिफाइन करना है। टॉल मड वॉल कॉल्ड बंड्स। बंड्स आर मेड ऑन दी साइड ऑफ रिवर टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। मैंने अभी आपको एक क्लियर किया था बंड्स क्या होती है। बड़ी बड़ी मिट्टी की जो दीवारें बनाई जाती है, जो हमारे गाँव में आसपास हमें देखने को मिल जाती है, ये दीवारें बनाई जाती हैं और इन्हीं दीवारों को, मिट्टी की दीवारों को बंड्स कहा जाता है, बाड़ कहा जाता है। और इसलिए बनाई जाती है ताकि नदी का जो वाटर फ्लो होता है वो बह के ना जाए, नदी के अंदर रह जाता है। और फ्लो के अंदर आप जानते हो जब भी वाटर का फ्लो होता है, ज़्यादा फ्लो होता है तो सॉइल इरोशन उससे होता है। वो मिट्टी का जो टॉप सॉइल है उसको वो पानी बहा के लेके चला जाता है। तो सॉइल इरोशन से बचने के लिए हम बंड्स भी बना सकते हैं। आगे है टेरिस फार्मिंग या ट्रेस फार्मिंग जिसे हम बोल सकते हैं। टेरिस आप अच्छे से जानते हैं, छत का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे हम टेरिस बोलते हैं। तो इस प्रकार की फार्मिंग करके भी हम क्या कर सकते हैं? सॉइल इरोशन को कम कर सकते हैं, सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए कटिंग द हिल स्लोप्स इनटू स्टीप्स और टेरिसेस स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, इट रिड्यूसेस सॉइल इरोशन। सच टेरिसेस कैन बी यूज्ड फॉर फार्मिंग, इट इज़ कॉल्ड टेरिस फार्मिंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होता है? जो बड़ी बड़ी चट्टानें, बड़ी बड़ी हिल्स होती है, पहाड़ियाँ होती हैं, उनको काट के स्टेप्स बनाई जाती है, यानी कि ढलानुमा जगह होती है उसके ऊपर इस प्रकार से स्टेप्स बनाई जाती है ताकि उनके ऊपर खेती की जा सके। कई हमने पढ़ा था साइंस में, एसएसटी में हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि स्टेप्स बना के वहाँ खेती की जाती है, वहाँ पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है उसको टेरिस फार्मिंग कहा जाता है, यानी कि ढलानुमा जगह में हम खेती करके भी सॉइल इरोशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिफाइन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन क्या होता है बच्चों, ये मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक था। तो सॉइल इरोशन क्या होता है, देखिए प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन और केयरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेज इज कॉल्ड सॉइल इरोशन। अब एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर जो मिट्टी के जो कण होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टॉप सॉइल बोलते हैं, मिट्टी की जो ऊपर की लेवल जो होती है, ऊपर की परत जो होती है, वो नेचुरल फोर्सेस यानी वाटर का फ्लो है, चाहे हवाएं हैं या फिर ह्यूमन बींग्स, इन सब रीजन्स के कारण मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चली जाती है या लेके जाया जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसे सोइल इरोशन कहा जाता है। और सोइल इरोशन देखिए एक बार वापस से बताती हूँ मैं कि यानी कि किसी भी नेचुरल फोर्स के कारण मिट्टी की जो ऊपर की परत है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस पाया जाता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो उसे हम सोइल इरोशन कहते हैं। सोइल इरोशन मीन्स मिट्टी का कटाव या अपरदन। आगे सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन जंगलों के कटाव से आप क्या समझते हो। जैसे कि आप अपनी जो डेफिनेशन थी उसी से हमें समझ में आ गया। डिफॉरेस्टेशन अपना जो वर्ड था इससे क्या मतलब निकला कि पेड़ों को काटने की जो प्रोसेस होती है, पेड़ों को जब काटा जाता है तो उसे डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। यही हमारे आंसर में हमने लिखा है। देखिए कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटना ही क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। अब देखिए आगे का क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन के क्या इफेक्ट है, क्या प्रभाव होते हैं। देखिए इरोशन कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ लैंड। इरोशन के द्वारा जो लैंड होती है, भूमि होती है, उसकी साइज और शेप भी बिगड़ सकती है, चेंज हो जाती है। यानी कि अगर कोई पहाड़ी इलाका है या फिर हम कह सकते हैं कोई प्लेट्यू है जहाँ आसपास काफ़ी ज़्यादा डेजर्ट है, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है, अगर वहाँ से लगातार सॉइल इरोशन हो रहा है तो वो समय एक ऐसा आ जाएगा कि वहाँ मिट्टी बिल्कुल ही नहीं रहेगी। यानी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई का जो जगह है वो इरोशन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा नीचे आ सकता है। तो ये क्या होता है, ये लैंड की शेप और साइज़ भी चेंज कर देती है। नेक्स्ट देखिए, दिस सॉइल लॉसेस इट्स मॉइस्चर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। और सॉइल इरोशन के द्वारा सॉइल अपने अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी, मिनरल्स, खनिज लवण एंड न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व है, इनको भी खो देती है। आगे है, ए सॉइल इरोटेड लैंड टर्न्स रोकी। जब सॉइल इरोशन होता है तो मिट्टी क्या बन जाती है, जमीन जो होती है, भूमि, वो पथरीली बन जाती है। जैसा कि मैंने आपको जब हमने सॉइल्स के चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ सॉइल समझाया था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऊपर की जो फर्स्ट सॉइल की जो लेयर होती है, टॉप सॉइल, वहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड जो होती है। से जस्ट नेक्स्ट वाली क्या थी, सब सॉइल, जिसमें टॉप सॉइल के कंपैरिजन में कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एट द लास्ट थी अपनी बेड रॉक, जिसके अंदर जो रॉकी सॉइल है वो पाई जाती है। तो नाम से ही अपने समझ में आएगा, बेड रॉक मीन्स ऐसी भूमि जहाँ काफ़ी ज़्यादा में चट्टानें पाई जाती हैं। तो अगर सॉइल इरोशन होता है तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, जो अपनी थर्ड लेयर है बेड रॉक वो ऊपर आ जाएगी और जो लैंड है वो रॉक की पथरीली या चट्टानुमा बन जाएगी। तो ये किसके इफेक्ट थे, ये सॉइल इरोशन के इफेक्ट। तो कुछ अपने इंपॉर्टेंट इफेक्ट है वो हमने लिखे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का संरक्षण, कंजर्वेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं संरक्षण। मिट्टी को हम कैसे बचा सकते हैं, क्या है सॉइल को बचाना, क्या होता है। देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। मिट्टी को इरोशन से बचाने के लिए, यानी कि सॉइल को इरोशन से बचाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनको कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है, मिट्टी का संरक्षण कहा जाता है। यानी हम कुछ ऐसे उपाय करें, ऐसे मेथड अप्लाई करें जिससे हम सॉइल इरोशन से बच सकते हैं, मिट्टी को बचा सकते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको सॉइल कंजर्वेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, एट द लास्ट है अपना, राइट फ्यू स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिखनी है जिससे हम सॉइल इरोशन से बच सके, यानी एक प्रकार से हम सॉइल कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं वो लिखने हैं हमें। तो फर्स्ट देखिए, मोर नंबर ऑफ ट्री शुड बी प्लांटेड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो पेड़ होते हैं उनकी रूट ही मिट्टी को होल्ड करके रखती है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो रूट जो है वो मिट्टी को होल्ड करके रखेगी और सॉइल इरोशन
बिल्कुल नहीं होगा। अगला है लार्ज ओपन लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट। जो बड़ी भूमि होती है उसको कभी भी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। खुला मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई पेड़ पौधे लगे रहने चाहिए ताकि वो मिट्टी को होल्ड करके रख सके। नेक्स्ट है बंड्स कैन प्रिवेंट सॉइल इरोशन। और बंड्स बाड़बंदी के द्वारा भी सॉइल इरोशन से बचा जा सकता है। जैसे कि नदी के आसपास हम बंड्स बना सकते हैं ताकि जो वाटर का फ्लो है उससे सॉइल इरोशन ना हो। आगे है सॉइल कैन रिकवर इट्स मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स नेचुरली इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन फार्मलैंड। मिट्टी क्या करती है, अपने भी जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, अगर वो खो जाते हैं, अगर नष्ट हो जाते हैं तो अपने आप ही उनको वापस से प्राप्त कर लेती है। कब प्राप्त करती है, जब हम एक ही भूमि पर अलग अलग प्रकार की फसल बोते हैं, सॉइल रोटेशन क्रॉप्स रोटेशन करते हैं, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स है, वो हम वापस से मिट्टी में प्राप्त कर सकती हैं। तो ये आज का चैप्टर रहेगा, एक बार वापस से देख लीजिए। तो आज का आपका वर्क क्या रहेगा, आप सी सेक्शन करोगे जिसमें क्या करना था आपको, डिफाइन दी फॉलोइंग। इसमें मैंने आपको 4 जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर आपने डिफाइन किया था, जैसे एफॉरेस्टेशन, क्रॉप्स रोटेशन, बर्न्स और ट्रेस फार्मिंग। तो ये तो आपका डिफाइन दी फॉलोइंग रहेगा। फिर नेक्स्ट आप करोगे डी सेक्शन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में हमारे पास 4-5 क्वेश्चन थे। कौन से, व्हाट इज सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन क्या होता है ये मैंने आपको समझाया। फिर हमने पढ़ा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिफॉरेस्टेशन, जंगलों के कटाव से आप क्या समझते हो, ये अपना टॉपिक रहा था। आगे है फिर नेक्स्ट अपना रहा था व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन के जो प्रभाव है वो हमने पढ़े थे। नेक्स्ट अपना था व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन क्या। लास्ट था अपना राइट फ्यू स्टेप्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट सॉइल इरोशन। लास्ट अपना रहा था सॉइल इरोशन से बचने के लिए क्या स्टेप्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों ये अपना चैप्टर रहा था जिसमें हमने क्या पढ़ा था, सॉइल इरोशन और कंजर्वेशन, यानी सॉइल इरोशन और कंजर्वेशन को हमने डिटेलाइड अच्छे से पढ़ लिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज मटेरियल्स फ्रॉम दी अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर जो मटेरियल है, फिर अर्थ से हमें जो मटेरियल मिलते हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा, डी सेक्शन एंड सी सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट शेयर एंड like this video, and I hope you like this video, and thank you for watching this wonderful video. Have a nice day. Thank you so much.